नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परमाणुवीर पर। तो आज हम जनरल साइंस की ऐसी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें वो क्वेश्चन होंगे जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर जितनी भी यूनिट आती है, BRC, NPCIL, NFC, RR कैट, हेवी वाटर, NRB, जितनी भी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर यूनिट आती है, उन सभी में जनरल साइंस के पिछली बार यानी पहले जो पेपर हुए हैं उनमें जो जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे हुए वो सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो जो भी भाई लोग नए चैनल पर जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने चैनल पर जाके देखिए। आपको वहाँ पर NPCIL से रिलेटेड मैथमेटिक्स मिलेगी, जनरल साइंस मिलेगी और प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा एग्जाम की जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के एग्जाम होते हैं, NPCIL के एग्जाम होते हैं, हर प्रकार की अपडेट एग्जाम की आपको अपने चैनल पर मिलेगी। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं हम जनरल साइंस की स्पेशल सीरीज जिसमें पिछली बार के क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए, पहला क्वेश्चन है अपने पास, भारत का पहला रिएक्टर कौन सा है? तो अगर आपको रिएक्टर पूछे तो भारत का पहला रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। इंग्लिश में मैंने लिखा है विच इज द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा है। ठीक है, तो ये तो हो गया न्यूक्लियर रिएक्टर। अगर आपसे पूछ ले कि भारत का पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है, तो पहला परमाणु संयंत्र पूछेगा तो वो होगा आपके तारापुर, महाराष्ट्र। ठीक है, दोनों में फर्क है। पहला न्यूक्लियर रिएक्टर पूछेगा तो अप्सरा होगा जो कि ट्राम्बे में था। ठीक है, ट्राम्बे में स्थापित किया गया था। और पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र पूछे तो वो क्या है? आपके तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि महाराष्ट्र में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। और इसके अलावा देखिए, ये जो जितने भी संयंत्र है परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के NPCIL की यूनिट है, हमने यहाँ पर लिखी है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, देखिए तारापुर जो ऊर्जा परमाणु ऊर्जा NPCIL है वो कहाँ पर है? वो है आपके महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, और काकरपारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपके गुजरात में है ना। मद्रास या फिर कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो होता है NPCIL वाला, वो आपके क्या है? तमिलनाडु में है। और राउरबाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपके राजस्थान में है। ठीक है, और कुंडनकुलम आपके कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। और केगा कहाँ पर है? कर्नाटक में, नरोरा उत्तर प्रदेश में, है ना। तो तमिलनाडु में दो हो गए, एक तो कुंडलकुलम हो गया, एक हो गया कलपक्कम या फिर मद्रास पावर प्लांट। ठीक है, तो NPCIL की यूनिट है ये, है ना। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है अपने पास, राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना JK संरक्षण काद, यानी कंजर्वेशन ऑफ लाइनर मोमेंटम का उदाहरण है ना। हु इज हिट बाय ए राइफल एन एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन? आंसर क्या है अपना? कंजर्वेशन ऑफ लाइनर मोमेंटम। ठीक है, तो संवेग संरक्षण जो होता है न्यूटन की कौन सी गति का नियम होता है? तो कौन सी गति के नियम पर आधारित होता है? तो न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। तो पहला नियम जो होता है, फर्स्ट लॉ, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ होता है वो कंजर्वेशन ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम है। पहला नियम क्या है? जड़त्व का नियम, है ना। दूसरा नियम कौन सा है? रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, लाइनर मोमेंटम कंजर्वेशन, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से लिख लीजिए, है ना। ये आपके आने वाले एग्जाम में काम आने वाले हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं क्वेश्चन, तो ये वापस रिपीट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल साइंस में, है ना। तो तीसरा नियम कौन सा है? क्रिया प्रतिक्रिया का। ठीक है, ये न्यूटन के तीनों नियम हो गए। अभी इनके एग्जाम्पल जो है ना आपको खुद देखने हैं, इनके एग्जाम्पल देख लेना कौन कौन से एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल पूछेगा, एग्जाम्पल दे देगा और बोल देगा ये न्यूटन की गति के कौन से नियम पर आधारित है। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल अच्छे से देख लेना। जड़त्व के नियम का जो फर्स्ट नियम होता है उसके एग्जाम्पल, रेखीय संवेग संरक्षण के एग्जाम्पल और क्रिया प्रतिक्रिया का जो थर्ड लॉ होता है उसके एग्जाम्पल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो ये आपके कार्बन डेटिंग मेथड इज अडॉप्टेड टू डिटरमाइन हुज एज? तो फॉसिल्स, इसमें आंसर हो जाएगा अपना फॉसिल्स या जीवाश्मों की आयु। ठीक है, इसके अलावा यूरेनियम डेटिंग विधि, ये तो कार्बन डेटिंग विधि हो गई। और एक चीज और ध्यान रखना, यूरेनियम डेटिंग विधि जो होती है वो किसकी आयु ज्ञात करती है? या तो अर्थ की आयु
अर्थ की आयु लिख दो, है ना, और दूसरा लिख दो चट्टानों की आयु। ठीक है, चट्टानों की आयु ज्ञात करने की विधि होती है। ठीक है, कार्बन डेटिंग विधि जियास्म की, ठीक है, और यूरेनियम डेटिंग विधि अर्थ की आयु या चट्टान की आयु। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अत्यधिक शराब सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो ये होता है यकृत। ठीक है, यकृत या लीवर इसको बोलते हैं। विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज पार्टिकुलरली अफेक्टेड बाय एक्सेसिव एल्कोहल कंजप्शन? तो ये अपना आंसर हो गया इसका लीवर। ठीक है, अब अगर आपसे पूछ ले कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो हो जाएगा आपका लीवर। क्या लिखोगे? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत या लीवर। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट, इसको एक और चीज इसमें लिख लीजिए। एक और चीज क्या लिखोगे इसमें कि जो यकृत रस जो होता है, यकृत या लीवर इससे कौन सा रस स्रावित होता है? पित्त रस स्रावित होता है। ठीक है, जो कहाँ कलेक्ट होता है? कलेक्ट कहाँ होता है? पित्ताशय में। ये चीज ध्यान रखनी है ना। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से स्रावित होता है। पित्ताशय मत लगा देना इसमें। पित्त रस स्रावित होता है यकृत से या लीवर से। कलेक्ट कहाँ पे होता है? इसका संग्रहण कहाँ पे होता है? पित्ताशय में। ठीक है, ये दोनों चीजों में कंफ्यूज मत होना। पित्त रस स्रावित होता है यकृत से और कलेक्ट होता है पित्ताशय में। ठीक है, अगला क्या है अपने पास? अगला है रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक यानी रेफ्रिजरेंट क्या होता है? तो इसका आंसर है अपने पास फ्रीओन। व्हाट इज रेफ्रिजरेंट इन रेफ्रिजरेटर, डज इट हैपन? तो आंसर हो जाएगा फ्रीओन। ठीक है, फ्रीओन क्या है? एक गैस है। तो इसमें एक चीज और लिखिए कि जो रेफ्रिजरेटर होता है, रेफ्रिजरेटर किसके सिद्धांत पे काम करता है? वाष्पीकरण के सिद्धांत, वाष्पीकरण के सिद्धांत पे, है ना। और फ्रीओन गैस इसमें होती है। और इसके अलावा एक चीज और इसमें लिखिए कि कौन से नियम पर आधारित है? ऊष्मागति के द्वितीय नियम पर। ठीक है, ऊष्मागति के द्वितीय नियम पर आधारित है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर कौन से नियम पर आधारित है? ऊष्मागति के द्वितीय नियम पर, और फ्रीओन गैस इसमें बल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो वो हो जाता है आपके तिल्ली या स्प्लीन इसको बोलते हैं, या फिर इसको प्लीहा भी बोलते हैं। ठीक है ना। और इसके अलावा रक्त में जो आरबीसी होती है, आरबीसी, उसका निर्माण इसका कब्रिस्तान कहा जाता है प्लीहा। क्या कहा जाता है? कब्रिस्तान कहा जाता है ना। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल का कब्रिस्तान कहा जाता है। और आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में क्या होता है? आरबीसी का निर्माण होता है ना। अस्थि मज्जा या फिर इसको बोन मेरो भी हम बोल सकते हैं। बोन मेरो भी हम इसको बोल सकते हैं। इसमें इसका निर्माण होता है। ठीक है, और इसका जीवन काल कितना होता है आरबीसी का? 120 दिन। ठीक है, इसके अलावा जो व्हाइट ब्लड सेल होती है डब्ल्यूबीसी, उसका निर्माण कहाँ पर होता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। ठीक है, और उसका जीवन काल भी आपको कमेंट बॉक्स में छापना है कि वह कितने दिन तक जीवित रहती है। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या होती है? क्वांटासोम। ठीक है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ग्रीन प्लांट, इज इट कॉल्ड? आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वांटासोम हो जाएगा। ठीक है, और इसमें एक चीज और लिखिए, प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या आवश्यक है? एक तो सनलाइट, है ना, सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। ठीक है, एक क्या आवश्यक है? CO2, और एक क्या आवश्यक है? जल। ठीक है, यानी पौधे CO2, सनलाइट और जल का उपयोग करके क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, और
इसके अलावा जो क्लोरोफिल होता है वो क्या होता है, पत्तियों में पाया जाता है ना। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में, पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। वहीं पर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है, ठीक है। क्लोरोफिल के द्वारा ही होती है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, है ना। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया किसके द्वारा होती है, क्लोरोफिल के द्वारा। और क्लोरोफिल में जो कौन सा, पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। तत्व कौन सा पाया जाता है उसमें, मैग्नीशियम पाया जाता है। ये चीज लिख लेना, नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है। तो इसका कार्य होता है शरीर को बीमारियों से बचाना। द मेन फंक्शन ऑफ व्हाइट सेल्स ऑफ ब्लड इन द बॉडी, व्हाट इज द फंक्शन, है ना। तो क्या हो जाएगा, डिजीज टू, सिक्योर डिजीज टू द बॉडी, यहाँ पर से लिख देना, सिक्योर करता है, ठीक है। किस प्रकार से, क्योंकि ये क्या करता है, एंटीबॉडी बनाता है। व्हाइट ब्लड सेल जो होती है WBC शरीर में क्या करती है, एंटीबॉडी बनाती है ना, एंटीबॉडी बनाती है, ठीक है। और इसका जीवन काल आपको छापना है और इसका निर्माण कहाँ होता है ये भी आपको छापना है, पिछले क्वेश्चन में मैंने बता दिया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। तो मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, हाउ मेनी सेल्स आर देयर इन द हार्ट ऑफ ए फिश। आंसर हो जाएगा अपना 2 चेंबर होते हैं, ठीक है, 2 चेंबर होते हैं मछली के। और मानव शरीर में कितने होते हैं चेंबर, मानव शरीर में 4 चेंबर होते हैं, 2 आलिंद, ठीक है, और 2 नीलय, ठीक है। और मछली श्वसन किससे लेती है, मछली जल में घुली हुई ऑक्सीजन से, जल में घुली हुई, ठीक है, जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करती है। और इसके गलफड़े जो होते हैं इसके द्वारा ये श्वसन लेती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, काफी बार पूछा गया है कि हाइड्रोजन बम के सिद्धांत पर आधारित है। ऑन विच प्रिंसिपल इज द हाइड्रोजन बम बेस्ड। तो न्यूक्लियर फिजन, ठीक है, न्यूक्लियर फिजन है, नाभिकीय संलयन पर आधारित है। और सूर्य में जो होता है, सूर्य में कौन सी विक्रिया होती है, सूर्य या तारों में बोल दे तो कौन सी विक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन, ठीक है। नाभिकीय संलयन होता है जिससे एनर्जी बनती है सूर्य और तारों में। और इसके अलावा एग्जाम में ये भी आता है, ताप नाभिकीय अभिक्रिया, ताप नाभिकीय अभिक्रिया, ताप नाभिकीय अभिक्रिया किसमें होती है, सूर्य में होती है। और इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन BRC में पूछा गया था, ताप नाभिकीय अभिक्रिया में कौन सी अभिक्रिया होती है, तो नाभिकीय संलयन होती है, ठीक है। और जो न्यूक्लियर पावर प्लांटों में जो होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है, किस पर आधारित है न्यूक्लियर रिएक्टर, किस पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन, ठीक है, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। यानी न्यूक्लियर क्या है, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन पर आधारित है नाभिकीय रिएक्टर, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है। तो वो करता है आपकी किडनी, है ना। अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी, विच ऑर्गन परफॉर्म द टास्क ऑफ सेपरेशन। तो कौन करता है, किडनी करता है, ठीक है। और किडनी जो होती है, किडनी की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल एंड यानी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई, है ना, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन होती है, यानी हिंदी में इसको वृक्काणु भी बोल सकते हैं। वृक्काणु क्या होता है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, किसकी, क्रियात्मक इकाई किसकी, किडनी की। क्या होता है, नेफ्रॉन या फिर वृक्काणु। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है ना।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, डायनमो या जनरेटर का क्या कार्य है, यानी क्या कार्य करता है डायनमो या जनरेटर, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डायनमो, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी ये प्रोड्यूस करता है डायनमो या जनरेटर। और आपके इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है, इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करती है, मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी में। ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है, विच इज द मोस्ट एविडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन नेचर, तो क्या हो जाएगा सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो कार्बनिक यौगिक है प्रकृति में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो खट्टे फलों में विच विटामिन इज फाउंड इन सिट्रिक फ्रूट्स, तो कौन सा पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। और विटामिन से संबंधित वीडियो पिछले जनरल साइंस के जो मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं एनपीसीएल के लिए, उनमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। उनमें आप देख लेना कौन कौन से फलों में कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है और कौन कौन सा विटामिन पाया जाता है, मैंने बताया है, ठीक है। तो एक और चीज है इसमें, विटामिन बी और सी जो होता है जल विलेय विटामिन होता है, यानी डिजोल्व होता है किसमें, वाटर में, वाटर डिजोल्व होता है बी और सी। और बाकी ए, डी और विटामिन ई और के, ये जो होता है ये क्या होता है, ये वसा विलय होता है, लिपिड में डिजोल्व होता है, ठीक है। जल विलय मेनली तो आपको याद रखना है कि वाटर डिजोल्व विटामिन कौन कौन से हैं, वाटर डिजोल्व विटामिन बी और सी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, ऑडियोमीटर, ठीक है। ऑडियोमीटर इसको हम बोलते हैं, ध्वनि की तीव्रता ज्ञात करने का यंत्र। व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ऑडियोमीटर। तो ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, ध्वनि की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है अपना डेसिबल। ध्वनि को किस में मापते हैं, डेसिबल में मापते हैं, कि भाई इतनी डेसिबल, 5 डेसिबल है, 7 डेसिबल है, इस प्रकार से इसको मापते हैं। दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है, व्हाट कैन यूज मिल्क टू बिकॉज साउर, तो ये होता है अपना बैक्टीरिया के कारण, जीवाणु के कारण, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम यानी स्पेक्ट्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित डाइवर्टेड होने वाला कौन सा रंग है, इन स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट द वन हु इज मोस्ट डाइवर्टेड बाय द प्रिज्म व्हाट कलर इज इट, ठीक है। तो कौन सा कलर है, पर्पल कलर है ना। तो इंद्रधनुष या फिर प्रिज्म वाला आपने देखा होगा, प्रिज्म बनाते हैं तो हम इस प्रकार से बनाते हैं ना, तो ऊपर क्या होता है, बैंगनी होता है, सर्वाधिक नहीं, ऊपर तो क्या होता है, रेड होता है। सर्वाधिक विचलित कौन सा होता है, एक मिनट, यहाँ से क्या करते हैं हम, इस प्रकार से बनाते हैं ना, इस प्रकार से 7 रंग बनाते हैं ना, इसके 5 हो गए, 6 हो गया, 7 हो गया, इस प्रकार से कलर बनाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, विबग्योर लिखते हैं, विबग्योर लिखते हैं, ठीक है। विबग्योर लिखते हैं तो सर्वाधिक यानी विचलित कौन सा हुआ, विचलित सर्वाधिक कौन सा हुआ, डाइवर्ट कौन सा हुआ, बैंगनी रंग सर्वाधिक विचलित हुआ, और रेड कलर जो है सबसे कम विचलित हुआ है ना। तो और एक चीज और यहाँ लिख लीजिए, रेड कलर की जो वेवलेंथ है सबसे ज्यादा होती है, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए खतरे के संकेत क्या बनाए जाते हैं, रेड कलर के बनाए जाते हैं, वो ये डाइवर्ट कम होते हैं, यानी इसका विक्षेपण कम होता है, ठीक है, रेड कलर का विक्षेपण कम होता है। और जो वॉयलेट कलर है उसकी क्या होती है, वेवलेंथ कम होती है, और इसकी क्या होती है, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है ना, फ्रीक्वेंसी इसकी क्या होती है, ज्यादा होती है, इसीलिए सबसे ज्यादा डाइवर्ट होता है, ठीक है। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया से सहायक होता है, ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है दूध से दही बनाने में, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होता है वो क्या करता है, दूध से दही में परिवर्तित कर देता है। और दही में ही कौन सा एसिड पाया जाता है, दही में लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड, दही में कौन सा पाया जाता है एसिड, लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो वर्क जो होता है, किडनी जो होती है वो क्या करती है, ब्लड में से जो यूरिक एसिड वगैरह होते हैं, ब्लड में यूरिया वगैरह जो होता है, अशुद्धियाँ होती है, उसको छानने का काम करता है एक तरह से वृक्क, किडनी। ठीक है, किडनी क्या करती है, रक्त को शुद्ध करने का काम करती है, रक्त को छानने का काम करती है। अगर ये किडनी काम नहीं करेगी तो क्या करना पड़ेगा, डायलिसिस या अपोहन जो क्रिया होती है वो करनी पड़ेगी। इसमें क्या करना पड़ेगा अपने को, अपोहन की क्रिया करनी पड़ती है। ठीक है, डायलिसिस ऑफ विच ऑर्गन इज नॉट फंक्शनिंग, तो डायलिसिस इज डन किडनी। ठीक है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो मनुष्य, व्हाट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन? तो सेरेब्रम जो होता है, सेरेब्रम प्रमस्तिष्क जिसको हम बोलते हैं, वो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। और अब इसमें आपको क्या लिखना है, अब इसमें आपको देखना है कि इसका कार्य क्या होता है। ठीक है, ये आपको देखना है कि इसका कार्य क्या होता है और कमेंट बॉक्स में छापना है कि सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क का कार्य क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? तो खनिज संरचना की दृष्टि से जो हीरा जो होता है, क्या होता है, हीरा कार्बन होता है, कार्बन का ही अप्रूप है। ठीक है, और कार्बन का कौन सा अप्रूप विद्युत का चालन करता है? तो कार्बन का जो ग्रेफाइट वाला अप्रूप, नहीं, क्या है, फुलेरिन, ग्रेफाइट है। चलो ठीक है, आपको छापना है ये कि कार्बन का कौन सा अप्रूप विद्युत का चालन करता है। ठीक है, तो कार्बन का कौन सा अप्रूप विद्युत का चालन करता है? चलो, ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का चालक होता है। ठीक है, कार्बन का कौन सा अप्रूप विद्युत का चालक होता है? ग्रेफाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रह गतिविधि प्लेनेटरी मोशन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? थ्योरी ऑफ प्लेनेटरी मोशन, हु फॉर्मुलेटेड इट? तो कौन, किसने स्थापित किया था? केपलर ने। ठीक है, केपलर ने क्या किया था, ग्रहों की गति का नियम दिया था। और सौर मंडल की खोज किसने की थी? सौर मंडल की पूछ ले कि सौर मंडल की खोज किसने की? तो कोपरनिकस। ठीक है, कोपरनिकस ने क्या की, सौर मंडल की खोज की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये क्वेश्चन खत्म हो गए अपने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और पिछले एग्जामों में काफ़ी बार पूछे गए हैं, बीआरसी, ये मैंने प्रीवियस ईयर पेपर के उठाए हुए क्वेश्चन ही लिए हैं, और आगे भी मैं इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू।